12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग एक बेहद ही प्राचीन और जागृत शिवालय जो शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन शहर में ये शिवालय स्थित है। एक बेहद ही जागरूक स्थान जिस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व का एक बहुत ही रहस्यमय इतिहास है। यह एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पुराण, महाभारत ऐसे प्राचीन ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग के बारे में उल्लेख मिलता है। हर हर महादेव दोस्तों, मैं सुधीर कुमार वानखेड़े और यश कुमार व्लॉग इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर का इतिहास बहुत ही दर्द भरा है। 13th सेंचुरी में जब दिल्ली पर इल्तुतमिश नाम के सुल्तान का राज था तो 1235 के आसपास उसने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। यहाँ के प्राचीन मंदिर को उसने तोड़ दिया था, लेकिन इस इल्तुतमिश सुल्तान के पहले भी इस भारत के प्राचीन क्षेत्रों पर यवनों ने राज किया था। 4500 सालों से भी अधिक प्राचीन ये भारत की संस्कृति, यहाँ के प्राचीन हिंदू टेम्पल्स इन जाहिलों ने पूरी तरह से बर्बाद किए थे। धन तो लूटा ही, साथ ही औरतों के इज्जत के साथ भी वो खेले। भारत की संस्कृति मिटाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। रियलिटी में देखा जाए तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में आज तक किसी भी इतिहासकार ने अच्छे से बयान नहीं किया है। एक अमेरिकन हिस्टोरियन ने कहा है कि यहाँ के प्राचीन समय में जो हिंदू लोगों पर अत्याचार हुआ वो आज तक किसी भी इतिहासकार ने अच्छे से बयान नहीं किया है, और ये तो सारी दुनिया ही जानती है। इस मंदिर के बारे में कई सारा इतिहास हमें खंडित स्वरूप में मिलता है। जब इल्तुतमिश सुल्तान ने 1235 में यहाँ का मंदिर तोड़ दिया था, से लेके 1690 के आसपास तक यहाँ मुगलों का ही राज था। लेकिन 1690 के आसपास हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इनके मराठा एम्पायर ने यहाँ पर अटैक किया। 1690 से यहाँ छोटे बड़े युद्ध होते गए, लेकिन 1728 में मराठों ने यहाँ उज्जैन में जीत का भगवा लहरा दिया। उस समय मराठों ने महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्वहन किया और यहाँ का कोटि तीर्थ जो है उसका भी उन्होंने पुनर्निर्वहन किया था, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश सुल्तान ने जो है इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को खंडित कर उस ज्योतिर्लिंग को इस कोटि तीर्थ में फेंक दिया था। एक्चुअली इस मंदिर का इतिहास जो है वो हमें खंडित स्वरूप में मिलता है, और इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही ऐतिहासिक कथा है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल के विषय में जो है सूत जी द्वारा एक कथा का वर्णन मिलता है। और इस कथा के अनुसार अवंती नाम की यहाँ एक नगरी हुआ करती थी। वहाँ वेद कर्मरत ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र करते थे और सदैव वैदिक कार्य में लगे रहते थे। और ये ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर विधिवत उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते थे। एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था वेद प्रिय। इनकी इस कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी के आशीर्वाद से इन्हें 4 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है, जो चारों पुत्र आज्ञाधारी थे। माता पिता के सद्गुण रूप थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुहृत। और उसी समय रत्नमाल पर्वत पर धर्म विरोधी दूषण नाम का असुर रहता था। उस असुर को ब्रह्मा से एक वर मिला था, अजेयता का, जो कभी नहीं हारेगा। उसे वरदान मिलने के बाद इस असुर ने तीनों लोकों पर देवी देवता और उज्जैन में स्थित ब्राह्मणों पर कई सारे अत्याचार किए। उस असुर ने अपनी मायावी शक्ति से 4 असुर तैयार किए और चारों दिशा में भेज दिए, और उस उज्जैन के सारे ब्राह्मण उस आतंक से त्रस्त हो गए थे। उस समय वेद प्रिय के चारों ब्राह्मण पुत्रों ने उस उज्जैन में स्थित सारे ब्राह्मणों को कहा, अब तीनों लोकों में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसका तोड़ निकाल सकते हैं सिर्फ शिव जी। हमें शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी। तब उन्होंने शिव जी की आराधना की। तब उनकी कठोर भक्ति से शिव जी प्रसन्न हुए। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब उस समय भूमि में एक बहुत ही विकराल गड्ढा तैयार हुआ। तब उस गड्ढे से शिव जी का एक विकराल भयंकर अवतार बाहर आया, जिसे महाकाल कहा गया। उस समय उस अवतार ने दूषण की सारी सेना का नाश किया। उस विकराल शिव के अवतार ने उस कुशन असुर की सारी सेना को मार दिया। वहाँ के सारे ब्राह्मणों को उस कुशन असुर के त्रस्त से मुक्त किया। उस समय वहाँ के लोगों ने इस शिव जी के महाकाल रूप की पूजा की। देवताओं ने भी इस शिव अवतार पर फूलों से वर्षाव किया। उस समय वहाँ के ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शिव जी को प्रार्थना की कि आप सज्जनों के दुख दूर करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले ऐसे ही महाकाल के रूप में पृथ्वी पर सदैव विराजमान रहे। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों से महाकाल ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हुआ कि शिव ने वचन दिया कि मैं सदैव यहाँ वास करूंगा
और तभी से यहाँ तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल के रूप में शिव जी यहाँ विराजमान हुए। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।